लाहौर में चहलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों पर रवा दवा है। अज़ादारों की बड़ी तादाद जुलूस पहुंचने से पहले ही करबला गाह में शाह पहुंच गई है। मजीद बात कर लेते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद, मजीद क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? जी देखिए, अलीफ शाह हवेली से बरामद होने वाला जूस जो कि अपनी मंजिल की जानिब आहिस्ता आहिस्ता गामजन है। पता चलो कि बारिश के बायस जो है जुलूस कुछ देर के लिए रास्ते में रुका था। इस वक्त मैं अगर जुलूस की करंट सूरत हाल बताऊँ तो मस्जिद वज़ीर खान से थोड़ा सा आगे जुलूस पहुँच चुका है। जुलूस का रूट अगर मैं बताऊँ तो उसका रूट काफ़ी लंबा तो है, मगर चूँकि जुलूस काफ़ी आहिस्ता चल रहा है तो जुलूस का रूट जो कि पानी वाला तालाब है, भाटी चौक है, सुनारी मस्जिद है, इन तमाम रूट से होता हुआ या दीगर जो मुकर्रर करदा रास्ते हैं वहाँ से होता हुआ बताया जा रहा है कि शाम में जाकर करबला गाह में शाह पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर होगा। हम इस वक्त मौजूद हैं करबला गाह में शाह। मेरा कैमरामैन बाबर मुमताज़ अगर आपको दिखाए तो यहाँ पर काफ़ी बड़ी अज़ादारों की तादाद जो कि बढ़ती ही चली जा रही है। नन्हे अज़ादार यहाँ पर मौजूद हैं, ख़वातीन यहाँ पर मौजूद हैं, बुज़ुर्ग, शहरी, मज़दूर अज़ादार जो हैं वो भी इस करबला गाह में शाह जो है जुलूस से पहले ही पहुँच रहे हैं। तो बताया जा रहा है कि जुलूस जो है तकरीबन इस वक्त मस्जिद वज़ीर खान से आगे बढ़ चुका है। पानी वाला तालाब के करीब वो पहुँचेगा, उसके बाद सुनहरी मस्जिद है, फिर भाटी चौक है, वहाँ से होता हुआ शाम में जाकर यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर होगा। तो जुलूस के वाले से जो इंतज़ाम आते हैं वो कदर बेहतर हमें देखने को मिले। बारिश के बाद मौसम कदर बेहतर हो गया था, मगर सूरज अब पूरी अपनी आबोताब के साथ नमूद आ रहा है, मगर उसके बावजूद अज़ादारों की जो तादाद है उसमें कमी जो है वो बिल्कुल देखने को नहीं मिल रही, बल्कि ज़्यादा तादाद में इजाफा होता चला जा रहा है। जितना भी रूट है वहाँ पर खासे बेहतर इंतज़ाम जो हैं जुलूस जो हैं इंतज़ामिया उनकी जानिब से खुद से किए गए वो बहुत बेहतर इस बार हमने देखने को मिले। तो बताया जा रहा है कि जब मगरिब का टाइम होगा तो मगरिब के करीब जो है यहाँ पर जुलूस पहुँचेगा, तो उस वक़्त जो करीबी जो इमाम बारगाहें हैं वहाँ से भी अज़ादार जो है बड़ी तादाद में जुलूस में शामिल हो जाएंगी। मगर उससे कबल ही हमने देखा कि अज़ादारों की कसीर तादाद, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गुज़श्ता भी हमने ये जो है कवर किए हैं इवेंट इस तरह के, मगर इस बार हमने देखा कि अज़ादारों की बड़ी एक कसीर तादाद है जो कि जुलूस से पहुंचने से पहले ही करबला गाह में शाह पहुंच रही है। बच्चों की बड़ी तादाद है यहाँ पर। तो ये सूरत हाल है कि इस वक्त पानी वाला के तालाब के करीब जुलूस पहुंचने वाला है। उसके बाद जो मजीद जो मुकर्रर करदा रास्ते हैं वहाँ से जुलूस होता हुआ वहाँ पर मौजूद है। वहीद गुज्जर सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। कराची में भी शुहदाए करबला का चहलुम अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नुमाइश चौरंगी पर अज़ादारों के लिए हुसैनी माहौल के नाम से कैंप भी कायम किया गया है। इस कैंप पर क्या होता है ये जान लेते हैं हमारी नुमाइंदा सना आरिफ से, जो कि इस वक्त कैंप पर ही मौजूद हैं। सना, कैंप में आप क्या मसरूफियात देख रही हैं अज़ादारों की? जी बिल्कुल, आज भी सफ़र है और मुल्क भर की तरह कराची में भी चहलुम इमाम हुसैन और शहदाए करबला नहायत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी जुलूस के अंदर और अज़ादारों को सहूलियात फराहम करने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ कैंप्स लगाए गए हैं। उनमें से एक कैंप जो है वो हुसैनी माहौल के नाम से भी है। यहाँ पर एक वॉलंटियर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। हर साल हम चहलुम पर ये कैंप का इनेकाद करते हैं और इसका बेसिक मकसद ये होता है कि सफाई की अवेयरनेस दी जाए, क्योंकि आपको पता है जुलूस है यहाँ पर और लोग डेफिनेटली सबीलें लगाते हैं। तो उसके लिए हम लोग गार्बेज बैग एक रात पहले उनको प्रोवाइड करते हैं और हम अवेयर करते हैं। हमारी टीम्स जाती हैं और जितने भी गार्बेज है वो सारा उठाती है और उनको अवेयर करती है कि सफाई बहुत ज़रूरी है। और तालीमात हुसैन इब्न अली भी यही है कि सफाई रखें आप। क्योंकि हमने देखा यहाँ पर बच्चों को पेंटिंग्स करवाई जा रही हैं, इसके बारे में कुछ बताएं। यहाँ पर हम बच्चों को अवेयर करते हैं, इनके साथ हम करबला की स्टोरी हमने इनको दे रहे हैं, हम इनको जो गाज़ा में हो रहा है उनके साथ उनके हवाले से अवेयर कर रहे हैं और वही चीज़ ये कलरिंग लेकर फिर जा रहे हैं आगे। जैसे मैंने आपको बताया हमारी थीम है वी स्टैंड अगेंस्ट इनजस्टिस, तो इसका यही मकसद है। जी, हमारे साथ यहाँ पर हुसैनी माहौल कैंप में एक वॉलंटियर मौजूद थे और उनका ये कहना था कि इस साल इस कैंप का जो थीम है वो ये है कि डट जाओ जुल्म के खिलाफ और जस्टिस जो है वो सबके लिए एक होना चाहिए। यहाँ कैंप में हम देख रहे हैं कि बच्चे भी पेंटिंग कर रहे हैं और लोगों को पानी भी यहाँ पे जो है वो फराहम किया जा रहा है। इसके अलावा और भी कैंप्स लगे हैं जिसमें मुख्तलिफ जो सहूलियात हैं वो फराहम की जा रही हैं। जी, कराची में शहदाए करबला के चहलम के मौके पर जुलूस में शरीक होने के लिए बुजुर्ग और माजूरों अज़ादारों के लिए फ्री व्हीलचेयर सर्विस का अहतमाम भी किया गया। इस बारे में मजीद बता रही हैं जमजम सईद। जी जमजम, बताइएगा।
جی بالکل، مرتضین ایجوکیشنل اینڈ سوشل آرگنائزیشن کے زیر اہتمام جو ہے وہ ویل چیئر سروس فری دی جا رہی ہے. یہاں پر اس وقت میں چہلم کے جلوس میں موجود ہوں اور یہاں پر وہ عزادار جو بزرگ ہیں یا تو جو معذور ہیں ان کے لیے یہ سروس رکھی گئی ہے. بات کریں گے عزاداروں سے بھی. بتائیے گا جناب کیا کہیں گے آپ؟ جلوس میں اس وقت جانے کے لیے جو بزرگ ہیں، جو معذور لوگ ہیں، ان کو جانے میں پرابلم ہو رہی تھی. اس کے لیے جو سروس پرووائڈ کی گئی ہے بہت اچھی سروس ہے اور اس سے عام لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. ہم لوگوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. جناب آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں؟ مولا کے عزادار ہیں اور غلام ہیں، تو ہم عزاداروں کے لیے فری آف کاسٹ ہم نے شروع کیا ہے ویل چیئر کا. مولا کے عزاداروں کی عزاداری میں خدمت انجام دیں. مولا کے غلام ہیں، عزادار ہیں اور عزاداروں کو جو ہے وہ فری ویل چیئر سروس پرووائڈ کی جا رہی ہے. باقاعدہ پارکنگ سے جو ہے وہ جلوس تک لے جایا جاتا ہے اور نہ صرف لے جایا جاتا ہے بلکہ لے کر بھی آتے ہیں تاکہ عزادار کو کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے. شہر قائد میں چہلم شہدائے کربلا کے موقع پر عزاداروں نے نماز ظہرین کے بعد اسرائیل اور امریکہ کے خلاف شدید احتجاج کیا. مظاہرین نے امریکی اور اسرائیلی پرچموں کو پیروں تلے رون ڈالا ہے. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں ہمارے نمائندے اصغر عظیم جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں. اصغر، کیسا ماحول آپ وہاں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے بالکل احمد جناح روڈ پہ امام بارگاہ علی رضا کے قریب نماز ظہرین ادا کی گئی اور جس کے بعد جو ہے اسرائیل اور امریکہ اس کے خلاف احتجاج کیا گیا اور پھر جو ہے جو لاپتہ افراد ہیں ان کے حوالے سے بھی ریکارڈ کرایا گیا. جس کے بعد جو چہلم کا مرکزی جلوس ہے وہ اپنے مقررہ راستوں پہ جو ہے وہ اب اپنی منزل کی جانب گامزن ہے. اس وقت جو ہے جلوس رحیم سینٹر، امپریس مارکیٹ، اس کے ساتھ ریگل چوک اور پھر تبت سینٹر کی جانب جو دوا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد جلوس باقاعدہ احمد جناح روڈ پہ دوبارہ آ جائے گا جو ہے اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا. اسکاؤٹس کے مختلف دستے ہیں، انہوں نے بھی اپنی ذمہ داریاں سنبھال رکھی ہیں. جی راولپنڈی میں بھی چہلم امام حسین علیہ السلام کا جلوس فوارہ چوک پہنچ گیا ہے جہاں پر نماز ظہرین ادا کی گئی. عزاداروں کی جانب سے سینہ زنی کی جا رہی ہے جبکہ راستے میں سبیلے اور دیگر انتظامات بھی کیے گئے ہیں. اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں فیصل عباس. فیصل، دن کی مناسبت سے اوور آل کیسے انتظامات دیکھنے میں آ رہے ہیں؟ جی بالکل، امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے چہلم کے 7 بڑے جلوس آج راولپنڈی سے برآمد ہوئے ہیں اور اس حوالے سے راولپنڈی کے جو مختلف مقامات ہیں ان مختلف مقامات سے بڑے بڑے جلوس جو ہے وہ برآمد ہو کر اپنے مقررہ راستوں سے ہوتے ہوئے فوارہ چوک پر پہنچے ہیں اور میں اس وقت جو ہے وہ فوارہ چوک پر موجود ہوں. یہاں پر تھوڑی ہی دیر پہلے نماز ظہرین جو ہے وہ ادا کی گئی ہے. اس کے بعد بڑی تعداد میں جو عزادار تھے انہوں نے ان جلوسوں میں شرکت کی ہے. جگہ جگہ یہاں پر جو ہے وہ لنگر کا اہتمام کیا گیا تھا. یہاں پر جو ہے وہ سبیلیں لگائی گئی جگہ جگہ پر اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اس وقت فوارہ چوک کے اوپر میں موجود ہوں اور میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بڑی تعداد میں عزادار یہاں پر موجود ہیں. ماتم کا سلسلہ بھی جاری ہے اور تھوڑی ہی دیر بعد فوارہ چوک پر مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے. مجلس ہوگی اور اس میں بڑی تعداد میں عزادار شرکت کریں گے. جی جبکہ پشاور میں چہلم امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کربلا کے سلسلے میں امام بارگاہ علمدار کربلا کوچہ رسالدار سے پہلا جلوس علم غازی عباس برآمد ہو گیا ہے جس میں بڑی تعداد میں شامل عزادار نوحہ خوانی اور سینہ زنی بھی کر رہے ہیں. جلوس کی گزرگاہوں پر ٹھنڈے پانی اور شربت کی سبیلوں کا بھی خاص اہتمام کیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں. پشاور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں خالد الرحمان. خالد، بتائیے گا سیکیورٹی کے کیسے انتظامات آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، پشاور میں چہلم امام حسین علیہ السلام کا پہلا ماتمی جلوس اس وقت امام بارگاہ علمدار کربلا سے برآمد ہوا ہے. کچھ عزادار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اس حوالے سے ان سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. یہ امام بارگاہ علمدار کربلا سے 1:30 بجے برآمد ہوا. یہ مقررہ راستے ہوتے ہوئے احمد آباد پہنچے گا، پھر زنجانی ہوگا. زنجانی کے بعد وہ کھواٹی چوک سے لے کر پھر قصہ خوانی پہنچے گا. تو قصہ خوانی سے لے کر پھر مینا بازار کچھ بازار کے تقریباً شام کو 8:30-9 بجے یہاں پہ امام بارگاہ علمدار کربلا میں اختتام پذیر ہوگا. جی بالکل، پہلا جو مرکزی ماتمی جلوس ہے وہ اس وقت برآمد ہو چکا ہے اور یہ جلوس مختلف اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا واپس اسی مقام پر اختتام پذیر ہوگا. جی
कोयटा में शुहदाए करबला चहलुम के मरकजी जुलूस के रास्तों में जहां अज़ादारों की जानिब से सबीलो नज़ो न्यास का एहतमाम किया गया है, वहीं समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम थैलेसीमिया के मरीजों को खून के अतियात के लिए भी कैंप लगाया गया है। इस हवाले से मज़ीद बात कर लेते हैं मुदस्सिर महमूद से। मुदस्सिर, बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है जो आज के दिन की मुनासिबत से देखने में आ रहा है। आज बिल्कुल शोदा करबला के चेलम के मरकजी जुलूस के सिलसिले में जहाँ आज़ादारों के लिए सबीलों और नज़र न्यास का एहतमाम किया गया है, वहीं पर फलाई तंजीमों और समाजी तंजीमों के ज़ेर एहतमाम जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं उनके लिए जो है ख़ुसूसी तौर पर ब्लड डोनेशन कैंप का भी इनेकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ मुंतज़िम मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते। हम हर साल रोज़ आशूरा और चेलुम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिन हम कैंप लगाते हैं और पब्लिक हमारे साथ बड़ा रिस्पॉन्स है जी। हम हर दफ़ा हर 400-500 बोतल खून लेते हैं लोगों से और उन गरीब थैलेसीमिया के बीमारों को देते हैं जो कि लावारिस है, गरीब है, जिनके पास पैसे नहीं है, जो इलाज नहीं कर सकते, बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। तो एक इंसानियत कोशिश कर रहा है कि इंसानियत खिदमत है, एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाना कहता है जी। बिल्कुल इनका ये कहना है कि एक इंसान को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के जो है वो काबिल है। इसी तरीके से जो है मुख्तलिफ हमने देखा मकामात पर ब्लड डोनेशन कैंप जो है थैलेसीमिया के मरीजों के लिए जो है वो लगाए गए हैं और इसका सिलसिला जो है शाम तक जारी और सारी रहेगा जी। लाहौर में हज़रत दाता गंज बख्श का उर्स जारी है। दूध की सबीलों पर शहरियों का रश है। शीर फरोश की जानिब से हर साल दूध की सबील लगाई जाती है, हर ख़ास व आम की तवाज़ो की जाती है। मज़ीद बात कर लेते हैं इमरान लतीफ़ से। तो इमरान, बिला तातुल ये रिचुअल आज भी जारी है? जी बिल्कुल, लाहौर में हज़रत अली बिन उस्मान अल मारूफ हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह का 981वां सालाना उर्स जारी है। यहाँ पर दूध की सबील का इफ्तिताह पहले दिन ही उर्स की हो चुका था। आज उर्स का तीसरा और आखिरी रोज़ है। बड़ी तादाद में न सिर्फ यहाँ पर अकीदतमंद मौजूद हैं बल्कि यहाँ पर जो शीर फरोश हज़रात हैं वहाँ पर मुख्तलिफ न सिर्फ लाहौर से बल्कि पंजाब भर से, पाकिस्तान भर से नज़र न्याज पेश करने के लिए दूध यहाँ पर ला रहे हैं और जो ज़ायरीन है अकीदतमंद उनको पेश किया जा रहा है। तो बड़ी तादाद में यहाँ पर शहरी मौजूद हैं। जिनसे शहरियों से अकीदतमंदों से बात हुई तो उनका कहना है कि हम बतौर तबर्क यहाँ पर ख़ास तौर पर इस उर्स का तोहफ़ा समझा जाता है। दूध की सबील यहाँ पर आते हैं, दूध पीते हैं और इसके साथ साथ उनका कहना है कि हम दरबार के अंदर जाके अपने नवाफिल की अदायगी का सिलसिला भी यहाँ पर जारी है। तो दूध की सबील का ये सिलसिला आज लाहौर में रात भर जारी रहेगा। बड़ी तादाद में यहाँ पर अकीदतमंद ज़ायरीन यहाँ पर शरीक हैं जी।